आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं हूं परमिंदर शर्मा। आपको बता दें कि हम अभी उपस्थित है पितमास में और चुनाव का माहौल है, ग्राम पंचायत चुनाव का माहौल है और उस चुनाव का माहौल में कहीं ना कहीं प्रत्याशी जो हैं अब सुगबुगाने लगे हैं और जनता के बीच निकलकर मिलने लगे हैं। करंजा पंचायत से हैं दीपू जी हैं जो एक मुखिया प्रत्याशी के रूप में हर घरों में जाकर अब मिल रहे हैं, तो इनसे हम खास बातचीत करेंगे कि आखिर इस बार मुखिया चुनाव में आएंगे तो इनका मुद्दा क्या होगा, क्या कारण है चुनाव में आने का। सबसे पहले दीपू जी से हम बात करते हैं। दीपू जी, आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले अपना परिचय पूरा बताइए। करंजा पंचायत के सभी जनता को आदरणीय प्रणाम। मैं दीपू कुमार सरारी से आज बहुत सौभाग्य की बात है, हमारे साथ मंकू जी आए हैं और हम लोगों का जनता का कुछ उद्देश्य लेकर के बातचीत होने वाला है। दीपू जी, आप ये बताइए कि इस बार 2026 चुनाव में आ रहे हैं, ग्राम पंचायत का चुनाव है और उस चुनाव में उतरने का मुख्य उद्देश्य क्या है? चुनाव में आने का सबसे बड़ा उद्देश्य जनता का सेवा होता है और आज मैं नया नहीं हूं। पंचायती चुनाव जो प्रथम बार हुआ था उस बार भी आए थे और उस वक्त से, हालांकि मेरा सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए, चुनाव जीते नहीं हैं लेकिन लगातार सोशल वर्क में हैं और जनता के बीच में हैं। बहुत लोग चुनाव लड़ते हैं, जीतते भी हैं, हारते भी हैं तो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, समाज सेवा से भाग जाते हैं। लेकिन मैं ही एक अभी तक ऐसा कैंडिडेट हूं कि चुनाव एक दो बार लड़ा भी हूं, हारा भी हूं, लेकिन फिर भी सेवा में हूं। और मैं समझता हूं कि जनता का सबसे बड़ा सेवा होता है गांव में शांति व्यवस्था कायम करना। आज 20 सालों से 25 सालों से लगभग मैं सरारी ग्राम में शांति का एक प्रतीक बनकर रह गया हूं। जब भी किसी तरह का अप्रिय घटना होता है, मैटर तूल पकड़ता है, थाना तक जाता है, तो मेरा एक प्रयास रहता है कि उन लोगों के बीच बैठकर शांति से हल करवाऊं। और बहुत सा ऐसा मैटर अभी तक किया हूं जो थाना में आवेदन गया हुआ, दरोगा जी से भी बातचीत करके उसको लौटा करके गांव भर में शांति व्यवस्था करने का काम किया हूं। क्या उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा ग्राम पंचायत के लिए? ये तो शांति व्यवस्था ठीक है, चलो मान लिया कि ये शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए, लेकिन मुख्य जनता को क्या सोच के आए हैं कि क्या सोच के जनता के लिए, जनता के विकास में प्रथम आधार शांति होता है और शांति से अब आगे बढ़ते हैं। अगर समाज में शांति रहेगा तो विकास होगा। बिल्कुल। तो विकास के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो शिक्षा की जरूरत है जी, शिक्षा के साथ फिर रोजगार की जरूरत है जी, रोजगार के साथ स्वास्थ्य की जरूरत है। तो ये सब पहलुओं पर मैं एक अपना एक एजेंडा बनाया हूं कि किस प्रकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए। शिक्षा को कैसे सुधार करिएगा? शिक्षा में सुधार करने का मेरा प्रथम प्रयास रहेगा कि गांव-गांव के नौजवान साथियों से मिलें, उनके साथ बैठें। बहुत से नौजवान साथी कम उम्र के कारण गलत संगत में पड़कर असामाजिक तत्वों के साथ अपना जिंदगी के भविष्य को दांव पर लगा देते हैं। बिल्कुल। कुछ नशा की ओर चल जाते हैं, कुछ क्रिमिनल बन जाते हैं, तरह तरह के असामाजिक तत्वों का संगत पकड़ लेते हैं। तो मेरा हमेशा मानना रहता है, हम अपने गांव में भी ऐसा करके देखे हैं, कर रहे हैं। आज इतना तो जरूर समाज में लोग आदर देता है कि मेरे सामने अगर कोई सिगरेट पी रहा है, नजर पड़ जाता है तो गत्ते गिरा देता है। इतना सम्मान तो जरूर नौजवान साथी लोग देते हैं। तो वैसे लोगों को मैं घर घर जाकर के उनके गार्जियन से मिलकर के उनके लिए प्रयास करता हूं कि वो रास्ता को बदल दें, अपनी सोच को बदलें। सरकारी सिस्टम को कैसे बदलिए? सरकारी सिस्टम में पहले तो विद्यालय वगैरह में जाऊंगा, टीचर लोगों से मिलूंगा और टीचर को अपना कर्तव्य समझाने का प्रयास करूंगा कि आपका कर्तव्य है इस समाज को सेवा करना, ड्यूटी आपको बनता है, सरकार इसीलिए आपको ड्यूटी लगाया है, इतना पेमेंट दे रहा है कि आप अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाएं। अगर उसमें किसी तरह के कोताही होता है तो मेरे पास जो भी मैंने
साधन सुविधा आवश्यकता अनुसार कार्रवाई करने का, उनके प्रति विरोध करने का जो क्षमता रहेगा करूंगा। और गार्जियन में भी कुछ कमी बेसी रहता है, उनको भी जाकर के सुधार करने का प्रयास करूंगा कि आप अपने बच्चे के भविष्य को साथ खिलवाड़ मत कीजिए। स्वास्थ्य की बात आप कर रहे हैं, स्वास्थ्य देखा जाए तो प्रत्येक पंचायत में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, आप उसको कैसे सुधार पाइएगा? क्योंकि आपका पंचायती लेवल में आप एक मुखिया रहिएगा और ये स्वास्थ्य का सिस्टम है जो हाई ऊपर से ही गड़बड़ चल रहा है, तो उसको आप कैसे अपने पंचायत को स्वास्थ्य सही कर दीजिएगा? देखिए, हमेशा लोग, अधिकतर लोगों को देखिए कि ऊपर वाले को दोष देते हैं। मैं ऊपर वाला का दोष नहीं देता हूं, मैं अपना दोष देता हूं। और स्वास्थ्य के मैटर में मैं निचले स्तर से सुधार करने का प्रयास करूंगा। जैसे मेरे ही पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र भी है, बिल्कुल है, लेकिन पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन बंद रहता है। लेकिन कई मुखिया है, कई हार गए, वर्तमान में भी अभी हैं, स्वास्थ्य केंद्र के प्रति आज तक कोई तरह की सक्रियता नहीं दिखाए और न ही इसके लिए प्रयास किए। तो मेरा प्रथम प्रयास रहेगा कि मेरा पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र बेहतर ढंग से चालू हो। उसके लिए भवन निर्माण वगैरह भी अगर हो तो हम प्रयास करें किस तरह से उसका किया जाए। और दूसरा चीज है, स्वास्थ्य के लिए सरकार के तरफ से आशा दीदी हैं, आंगनवाड़ी हैं, ये लोग भी अपना ड्यूटी ईमानदारी से नहीं निभाते हैं। जैसे बहुत जगह भी आंगनवाड़ी हैं तो न टाइम से खुलता है, न टाइम से आते हैं, न जाते हैं। हमारे गांव में तो आंगनवाड़ी ऐसे हैं कि कभी आते ही नहीं हैं। अच्छा, वो अपना एक दो स्टाफ रखे, उनके थ्रू तो थोड़ा बहुत एक आध घंटा के लिए खुलवा देते हैं, अपने तो महीना भर गायब रहते हैं। लेकिन हमारे वर्तमान मुखिया और पूर्व के मुखिया इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। आप इसको कैसे ठीक कीजिएगा? तो इसके लिए सबसे पहले कड़ाई से लागू किया जाएगा। गांव घर के आम सभा लगा के बैठक करूंगा, बैठक करके जनता से इस पर अपील करूंगा कि इसके लिए क्या होना चाहिए। आखिर सरकार आपको व्यवस्था दे रही है, पेमेंट दे रही है, यहाँ रह करके बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी उसमें व्यवस्था देता है। तो ये सब हमारे हक और अधिकार के चीज को आप मिसयूज क्यों कर रहे हैं? सरकार तो फंड दे रही है, सरकार तो खर्च कर रही है, लेकिन ईमानदारी से आंगनवाड़ी केंद्र नहीं चल पाती है। अब बात रही रोजगार की, तो रोजगार आप पूरे पंचायत को कैसे रोजगार में उतार पाइएगा? हाँ, ये एक बिंदु हुआ कि रोजगार के लिए सरकार के यहाँ से बहुत सी योजनाएं हैं। कुछ योजना अपना स्तर से भी मुखिया चला सकता है। अच्छा, लेकिन मुखिया जो है सिर्फ सरकारी योजना पर ही कागजी काम करके अपना पेट भरने का काम किया है। अभी मनरेगा है, मनरेगा में हमने देखा है कि मुखिया जी अपन नजदीकी आदमी के घर में 4-4, 5-5 गो लेबर कार्ड बना देते हैं और उन्हीं के खाता पर पैसा भेजवा करके 500 उनको हर खाता पर छोड़ करके सब पैसा तहसीलवा लेते हैं। उनका कुछ चमचे लोग हैं जो पैसा तहसीलने जाते हैं। हकीकत में जो लेबर लोग हैं उनको पैसा नहीं मिलता है, उनको मनरेगा में लाइसेंस ही नहीं है। तो ये सब तो भ्रष्टाचार का एक जड़ हुआ। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए नहीं ध्यान दे रही है कि ब्लॉक स्तर तक पदाधिकारी भी इससे खुश हैं, उनको भी कुछ न कुछ समय के अनुसार मिल जाता है, तो इस पर कोई कड़ाई से। हमारे गांव की बात है, हमारे नजर में है, बहुत से ऐसे घर हैं जिनके 10-10 बीघा जमीन है और उनके घर में 4-4 गो लेबर कार्ड है। आज जो सही में लेबर में काम करने जाते हैं उनको कार्ड नहीं बनता है। तो ये सब तो वर्तमान या पहले से जो चला आ रहा है भ्रष्टाचार, इसमें हम तो पिछला बार मुखिया बने थे, बहुत गरीब परिवार से बने थे। उम्मीद किया था पूरा समाज कि गरीब परिवार से आए हैं, बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन ये तो ऐसा किए कि पिछले मुखिया का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो जनता आप पे कैसे भरोसा करे? ये तो हर किसी के साथ ऐसा ही होता है। जो भी आता है आने से पहले तो कहते हैं कि हम बड़े बड़े वादा कर देते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं तो फिर वो जनता से कट जाते हैं, जनता का काम नहीं करते, वो अपना घर का, अपने दलालों का काम करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, आप पे कैसे भरोसा? देखिए, भरोसा, मैं कोई नया नहीं हूं भरोसा दिलाने के लिए। आज हमारे गांव में जाइएगा तो यही पता चलता है कि अगर किसी भी तरह की समस्या आता है तो दीपू जी खड़ा रहते हैं। पहले तो जनता का विश्वास जीतना है, किसी न किसी पर तो भरोसा और विश्वास तो देना ही पड़ेगा। और मेरा भाव है कि सेवा का भाव। मैं पैसे के लिए इस चुनाव में नहीं आ रहा हूं, सरकारी फंड लेने के लिए नहीं आ रहा हूं, मैं अपना सेवा, सर्वोच्च सेवा देने के लिए आ रहा हूं। मैं ऐसे भी अपने लोगों को बता दिया हूं कि फंड तंड से हमको कोई मतलब नहीं। सरकारी फंड 100% जनता के अधिकार का चीज है, जनता के पास पहुंचना चाहिए, उसमें 1 रुपया भी गफलत नहीं होनी चाहिए।
हाँ, अगर कुछ मजदूरी बने तो वो अलग चीज है, लेकिन सरकारी फंड में सीधा जनता के साथ होना चाहिए। मैं एक विश्वास दिलाना चाहूंगा कि अगर मैं मुखिया बना तो जनता के हक का एक पैसा भी गफलत नहीं होगा। आपसे मैं यह आशा रखूं कि पिछला मुखिया जो घपला किया है उस पर ध्यान देंगे। बिल्कुल सर, जनता का पैसा अगर कोई हक मार करके बैठ गया है, जो मुखिया जीतने से पहले बेचारा बना हुआ था, सारा जनता में यह आवाज आया था कि इस बार नहीं जीतेगा तो मर जाएगा, आज वो मुखिया 4 चक्का गाड़ी से चल रहा है, क्या उसको पेमेंट उतना मिल रहा था? अपना बंगला बना लिया, पेमेंट उतना मिल रहा था कि कहीं ना कहीं जनता का पैसा लूट करके ही वो अपना वर्चस्व बना रहा है। उनके लोग कहते हैं कि इस बार तो पैसा के बल पर हम जनता को खरीद लेंगे, 40 लाख रुपया हम रखे हुए हैं। तो सबसे पहला चीज तो बेचारा समझ के जनता उनको साथ दिया। आरक्षण था, आरक्षण में उनको खड़ा किया गया, कमेटी बना करके समाज उनको खड़ा किया था। जैसे ही जीत गए, जीतने के बाद वो सारे कमेटी को भंग कर दिए और धीरे धीरे अपना कब्जा में पूरा सिस्टम ले लिया। आज अपना मनमाने से मुखिया स्वयं ठेकेदारी कर करके हर जगह पर कमीशन का थी काम खत्म करके अपना पूरा पैसा वसूल कर रहे हैं। तो ये सब का विरोध होना चाहिए। आपके पास कोई नल्ली गली भी बन रहा है तो देखिएगा कि उनके साथ जो आदमी रह रहे हैं, ये स्पेशल व्यक्ति को बन रहा है। सामाजिक जगह पर कभी कोई विकास का काम इस 5 सालों के अंदर में नहीं देखने को मिला। इससे पहले कुछ मुखिया लोग कराए थे, वो लोग इनसे बेहतर था, लेकिन ये मुखिया जो है, जैसे अभी नल जल की बात दिमाग में आया कि देखते हैं कि नल जल जनता के सुविधा के लिए बनाया गया, लेकिन ऐसा उसमें पाइप वगैरह घटिया किस्म के लगा कि 6 महीना भी नहीं चला, बहुत जगह टूट गया और उन गली जो है से गली न रह करके नली बन गया है। हर गांव में देखिए कि नल जल के कारण माने बदबू फैल रहा है। अच्छा, एक चीज आप बताइए, आप बता रहे हैं कि पूर्व मुखिया, वर्तमान मुखिया 40 लाख रुपया वोट खरीदने के लिए रखा हुआ है आपके अनुसार, तो उसका विरोध आप कैसे कीजिएगा? जैसे हम उसका विरोध जनता से आग्रह करके कर रहे हैं कि मैं तो आज 20 सालों से आप लोग के सेवा में है, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन हम आपके साथ शरीर के साथ सेवा में तैयार रहेंगे। आपके हक के लिए लड़ने का प्रयास सब दिन किए हैं। अभी पिछले 2-3 साल पहले की बात है कि वर्तमान मुखिया हमारे गांव में 2 पार्टी को लड़वा करके एक पार्टी के तरफ से केस किया, स्वयं अपना नाम से किया। हमको तो इतिहास में आज तक हम ऐसा मुखिया ही नहीं देखे थे। मुखिया का काम होता है कि 2 पार्टी लड़ गया तो शांति समझौता करता है, अगर उससे न बने तो गांव भर के 10-20 आदमी बुला करके शांति करवाता है, और नहीं बने तो न्यूट्रल हो जाता है। हमने देखा कि क्या हाल हो गया मुखिया का। लड़ते लड़ते 2 व्यक्ति उसके दरवाजे पर चल गए, इतना ही से माने ऐसी होकर के एक तरफ से होकर के थाना में केस कर दिया। तो इसका जनता पर आप घूमे हैं तो कुछ प्रभाव नजर आता है? जी, बहुत जनता से समर्थन मिल रहा है कि नहीं दीपू जी, इस बार सब लोगों को हमने देख लिया है। कई चेहरा थे बाजार में, सब लोगों को मौका दे करके देख लिया है, एक मौका आपको मिलना चाहिए। यहां तक कि थाना में कभी कदाल हम शांति के लिए जाते हैं, दरोगा साहब तक बोले कि दीपू जी आपका मुखिया कैसा है कि महीना में 1-2 केस करवाता है और आप वो केसवा लौटा करके जाके पंचायती करवाते हैं। वास्तव मुखिया लायक तो आप हैं। यहां तक हमको समर्थन मिल रहा है और अच्छे लोग मेरे साथ हैं। चलिए, तो इसका मतलब कि जनता पर आपका अच्छा पकड़ है, जनता के काम पर आप खरा उतरिए, ऐसी आशा के साथ हम आपको हार्दिक शुभकामना देते हैं। जय हिंद, जय भारत। करंजा पंचायत के सभी जनता को एक बार फिर आदरणीय प्रणाम।